दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान लग रहा होता है। उसके साथ ही दो बच्चे होते हैं। लड़की का नाम होता है ग्रीटल और लड़की का नाम होता है हैंसल। कुछ वक्त बाद वो आदमी उन दोनों बच्चों को एक डरावने जंगल में ले जाता है और फिर उन्हें वहां अकेले छोड़कर चले जाता है। दोनों बच्चे जंगल में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। वो इधर उधर भटक रहे होते हैं। उन्हें एक घर दिखता है जिसका नाम होता है जिंजर बर्ड हाउस। दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक विच सामने खड़ी होती है। विच दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। वो हैंसल को कैद कर देती है और ग्रीटल से घर का काम करवाती है। ग्रीटल को समझ आ जाता है कि विच हैंसल को खाना चाहती है क्योंकि विच ने चूल्हा गर्म कर रखा होता है। वो हैंसल को पका कर खाना चाहती है। जैसे ही विच हैंसल को मारने आगे बढ़ती है, ग्रीटल उसे चाकू मार देती है। विच जख्मी होकर गिर जाती है। ग्रीटल हैंसल को आजाद कर रही होती है। तभी विच दोबारा उठकर उन पर हमला करने आती है। हैंसल विच को जोर से धक्का दे देती है। विच सीधा चूल्हे में गिर जाती है। दोनों उस विच को फर्नेस के अंदर बंद कर देते हैं और विच जलकर मर जाती है। यह कहानी धीरे धीरे हर जगह फैल जाती है कि कैसे भाई बहन ने एक खतरनाक विच को खत्म किया। इसके बाद दोनों बहुत सी विचेस को मारते हैं और उनका नाम पड़ता है हैंसल एंड ग्रीटल विच हंटर्स। सालों बाद एक गांव दिखाया जाता है। गांव पूरी तरह विच क्राफ्ट से डरा हुआ होता है। वहाँ विचेस लोगों के बच्चों को चुरा लेती हैं। उन लोगों की लाश भी किसी को नहीं मिलती। एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को मारने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की विच है। तभी हैंसल एंड ग्रीटल वहाँ पहुँच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को रोक देते हैं। हैंसल को लगता है कि वो लड़की एक आम इंसान है, विच नहीं। पुलिस ऑफिसर उस लड़की को शक की वजह से पकड़ लेता है। मेयर हैंसल और ग्रीटल को विचेस को खत्म करने के लिए बुलाता है ताकि गांव वालों की हिफाजत हो सके। पुलिस ऑफिसर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर मेयर फैसला कर चुका होता है कि हैंसल एंड ग्रीटल गांव में ही रुकेंगे। मेयर हैंसल और ग्रीटल को जंगल के एक पुराने घर में भेजता है। वहां उनकी एक डरावनी विच से टक्कर होती है। विच ग्रीटल पर हमला करके भाग जाती है, लेकिन हैंसल उसे पकड़ लेती है और लड़ाई होती है। विच फिर भागने लगती है, पर ग्रीटल उसे फंसा लेती है। अब विच उनके कब्जे में होती है। दोनों मयूर के पास जाके बताते हैं कि मिसिंग लोगों के बारे में इस विच से कुछ नहीं पता चला, पर विच के पास एक मैप जरूर था। मैप से पता चलता है कि 3 दिन बाद लूनार एक्लिप्स होगा और कुछ लोग और बच्चे भी गायब हैं। हैंसल कहता है ये सब विचेस के काम है। मेयर उन्हें पैसे देने का वादा करता है और कहता है कि मिसिंग बच्चों को हर हाल में वापस लाओ। मेयर एक आदमी को उनके साथ भेजता है जिसे जंगल का बहुत ज्ञान होता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर हैंसल एंड ग्रीटल पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो कुछ हंटर्स को पैसे देता है ताकि वो विचेस से बच्चों को छुड़ा ले। वो हंटर्स रात को जंगल में पहुंचते हैं। तभी एक औरत जैसे उनसे बात करने आती है और कहती है जंगल बहुत खतरनाक है। पर कुछ पल बाद पता चलता है कि वो औरत एक एक्चुअल में बहुत डरावनी विच है। यही ग्रैंड विच होती है, सबसे पावरफुल। हंटर उसे देखकर भाग जाता है, लेकिन वो एक एक करके सबको बहुत खौफनाक तरीके से मार देती है। हैंसल और ग्रीटल उस आदमी से विचेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो आदमी बताता है कि जंगल में विचेस का एक जियांट भी है जो हमेशा विचेस का साथ देता है। तब एक छोटा लड़का आ जाता है जो हैंसल और ग्रीटल का फैन होता है। वो भी विच हंटर बनना चाहता है ताकि वो मशहूर हो जाए, पर हैंसल उसे समझाता है कि विचेस से लड़ना आसान नहीं है। गायब बच्चे फॉरेस्ट के नीचे एक सेलर में दिखाए जाते हैं। वहाँ विचेस ने उन्हें बांध रखा होता है। एक जियांट ने उन बच्चों पर नजर रखी होती है। ग्रैंड विच एक बच्चा लाती है। 3 विचेस मिलकर उस बच्चे का खून पीती है। ग्रैंड विच एक काला जादू करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वह और ज्यादा पावरफुल हो जाए, पर इतनी बलि चढ़ाने के बाद भी जादू सही ढंग से चल नहीं रहा होता। एक विच कुछ दिन बाद और बच्चे ढूंढने निकलती है। उसे बच्चों के रोने की आवाज आती है। वो आगे जाके देखती है कि एक बच्चा बैठा है, पर पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक डमी था, जो कि एक चाल थी उसे पकड़ने की। थोड़ी देर बाद हैंसल एंड ग्रीटल वहां पहुंच जाते हैं
हैं और विच को पकड़कर गांव ले आते हैं। वो विच से पूछताछ करते हैं पर विच कुछ नहीं बताती। वो अजीब हरकतें करने लगती है। हैंसल गुस्से में उसे मार देती है। तब विच सच बोल देती है कि उन्हें टोटल 12 बच्चे चाहिए जादू पूरा करने के लिए। 11 बच्चे मिल चुके हैं, बस एक और आज रात ग्रैंड विच ले जाएगी और फिर उनका ब्लैक मैजिक पूरा हो जाएगा और दुनिया पर विचेस का राज होगा। तब ग्रैंड विच गांव में आकर फायरबॉल्स बरसा देती है। ग्रीटल और वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंड विच बहुत पावरफुल होती है। वो ग्रीटल को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तब वो आदमी गोली चलाकर ग्रीटल को बचा लेता है। ग्रैंड विच उस आदमी पर ब्लैक मैजिक करती है और जादू के असर में आकर वो आदमी खुद को गोली मार लेता है और वहीं मर जाता है। छोटा लड़का वहां आकर ग्रीटल को लेकर भाग जाता है। दिखाया जाता है कि विचेस का जियांट एक लड़की को लेकर ब्लैक मैजिक करने जा रहा है। हैंसल उसे रोकने जाता है पर एक तीसरी विच उसे रोकने आती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और साथ ही विच झाड़ू पर बैठकर उड़ जाती है और हैंसल को नीचे गिरा देती है। विलेज में विचेस ने तबाही मचा दी होती है। पुलिस ऑफिसर गुस्से से पागल हो जाता है और मयूर को बोलता है कि विचेस हंटर बेकार हैं। मयूर उसे रोकता है पर पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ ग्रीटल होश में आ जाती है। लड़का उसे सारी बात बता देता है और ग्रीटल अपने भाई को लेकर बहुत परेशान होती है। फिर हैंसल दिखता है जो एक पेड़ से लटका हुआ जिंदा होता है। हैंसल को एक लड़की बचा लेती है। वो वही लड़की होती है जिसको पुलिस ऑफिसर जादू टोने का इल्जाम लगाकर मारने वाला था। हैंसल ने पहले ही उसकी जान बचाई थी। ग्रीटल अपने भाई को ढूंढते हुए उस जंगल में आती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर और उसके साथी उस पर हमला कर देते हैं और ग्रीटल को भी पकड़ लिया जाता है। ग्रीटल पुलिस वालों को जख्मी कर देती है। इस पर पुलिस ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। वो ग्रीटल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक बड़ा सा जियांट वहां आ जाता है जो विचेस का साथी होता है। वो जियांट सब पुलिस वालों को अलग अलग करके मार देता है और पुलिस ऑफिसर को भी पैर के नीचे कुचल कर मार देता है। ग्रीटल पूरी तरह जख्मी होती है। वो जियांट ग्रीटल को लेकर एक जगह जाता है। वहाँ कोई उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाकर उसे ठीक कर देता है। ग्रीटल को पता चलता है कि वो जियांट उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसे उस जियांट से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद जियांट भी वहां से चला जाता है। रात हो चुकी होती है और हैंसल विचेस को ढूंढते हुए एक घर के पास पहुंचता है। घर के अंदर जाकर हैंसल देखता है कि वहां उसकी बहन ग्रीटल बैठी थी। दोनों एक दूसरे को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस जगह अभी वो है वह उनके बचपन का घर हुआ करता था और इसी घर से उन पिता ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। दोनों हैरान होते हैं कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया। तभी ग्रैंड विच वहां आ जाती है और सब सच बताती है। वो कहती है कि इस दुनिया में बुरी विचेस के साथ साथ अच्छी विचेस भी होती हैं। उन्हें व्हाइट विचेस कहा जाता है। बहुत सालों पहले एक व्हाइट विच ने एक किसान से शादी की। उन दोनों के 2 बच्चे हुए। ये बात ग्रैंड विच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ग्रैंड विच ने सबको बताया कि किसान की बीवी एक विच है। इसी वजह से किसान ने ग्रैंड विच की बात मानकर अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। फिर वो घर लौट आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने व्हाइट विच को जलाकर मार दिया और किसान को भी सच छुपाने की सजा में फांसी दे दी। असल बात ये थी कि हैंसल और ग्रीटल उसी व्हाइट विच के बच्चे हैं। ग्रैंड विच कहती है कि ब्लैक मैजिक पूरा करने के लिए व्हाइट विच का दिल चाहिए और क्योंकि ग्रीटल एक व्हाइट विच की बेटी है इसलिए उन्हें ग्रीटल का दिल चाहिए। ये बात सुनते ही हैंसल और ग्रीटल ग्रैंड विच पर हमला कर देते हैं, पर ग्रैंड विच ग्रीटल को नीचे गिरा देती है और हैंसल को भी रोक देती है। ग्रैंड विच हैंसल के पेट में चाकू घुसा देती है। हैंसल बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ग्रैंड विच हैंसल को उठाकर वहां से भाग जाती है। होश आने पर हैंसल देखता है कि वहां वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। हैंसल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। वो लड़की बोलती है कि वो भी एक विच है, एक व्हाइट प्योस विच। वो कहती है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और मैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करती।
करती। दोनों ही साथ में वेपन्स लेकर ग्रिटल्स को बचाने निकलते हैं। वो छोटा लड़का भी उसके साथ होता है। रात हो चुकी होती है और वे विचेस के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहले से विचेस को खत्म करने के लिए ट्रैप लगा रखा होता है। हैंसल उस लड़की को एक गन देती है और कहती है यहीं रुकना, आज रात ग्रैंड विच ब्लैक मैजिक करने वाली होती है, इसलिए सारी विचेस एक जगह जमा हो जाती हैं। ग्रिटल भी उनके बीच बंदी होती है। सब बच्चों की गिनती पूरी होती है जिससे विच क्राफ्ट होगा। आज ब्लड मून भी आने वाला होता है। ग्रैंड विच को ब्लैक मैजिक के लिए सब कुछ मिल चुका होता है। तब हैंसल वहां पहुंचकर कहती है कि सब चले जाओ। ग्रैंड विच एक विच को हैंसल को रोकने भेजती है। हैंसल उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। व्हाइट विच वाली लड़की फायरिंग करते हुए विचेस को मारना शुरू कर देती है। विचेस ये सब देखकर डर जाती है और भागने लगती हैं। लेकिन व्हाइट विच की बड़ी गन जाम हो जाती है। ग्रैंड विच ग्रिटल के पास जाकर उसे मारने वाली होती है। तब जियांट आ जाता है और ग्रैंड विच को रोकने लगता है। दूसरी विच 12 बच्चों को एक एक करके मारने लगती है। हैंसल उसे भी गोली मार कर गिरा देती है। ग्रैंड विच जियांट को पहाड़ से धक्का दे देती है। फिर ग्रैंड विच फिर से ग्रिटल को मारने आती है। अकेले पड़ने पर ग्रैंड विच उड़कर भाग जाती है। बाकी विचेस जंगल की तरफ भागती हैं, लेकिन सब हैंसल के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाती हैं और उनके टुकड़े टुकड़े होकर मर जाते हैं। ग्रैंड विच यह देखकर और गुस्सा हो जाती है। वो भागती है, लेकिन छोटा लड़का उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही बड़ा धमाका होता है। ग्रिटल जियांट को वापस जिंदा और ठीक देखती है और साथ ही तीनों ग्रैंड विच को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी ग्रैंड विच अचानक से हैंसल पर हमला कर देती है। साथ वाला लड़का भी जख्मी हो जाता है। ग्रैंड विच हैंसल पर वार करने आगे बढ़ती है। व्हाइट विच जंप करके उसे रोक लेती है, पर ग्रैंड विच चाकू मार कर व्हाइट विच को जख्मी कर देती है। हैंसल बड़ी गन से ग्रैंड विच पर गोली चला देती है। ग्रैंड विच जिंजर ब्रेड हाउस में जाकर गिरती है, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। व्हाइट विच ज्यादा खून बहने से मर जाती है। तभी ग्रिटल आ जाती है और दोनों मिलकर ग्रैंड विच पर हमला करते हैं। हैंसल एक भारी चैन से ग्रैंड विच को लटका देता है और उसको जोर जोर से मारने लगता है, पर ग्रैंड विच चैन तोड़कर निकल जाती है। वो हैंसल और ग्रिटल पर दोबारा हमला करती है। दोनों सही वक्त पर उसे नीचे गिराकर उसका सर अलग कर देते हैं। यहीं वो बड़ी और खतरनाक विच खत्म हो जाती है। हैंसल और ग्रिटल बाकी विचेस को खत्म करने निकल पड़ते हैं। वो छोटा लड़का और जियांट भी उनके साथ होता है और यहीं पर यह अद्भुत फिल्म खत्म हो जाती है।